हाय व्यूवर्स। आज ऑटोकैड में एक बहुत ही अमेजिंग कमांड के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जो कि है हमारे पास एरिया कमांड। यानी हाउ टू कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ एरिया, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एरिया इन ऑटोकैड। यानी आप ऑटोकैड में किसी भी किस्म की ऑब्जेक्ट की एरिया निकलवा सकते हो, मगर कैसे? आपके पास सर्कल हो गई, रेक्टेंगल हो गई, ट्राइंगल हो गई, इसी तरह आइसोसेलेस या मतलब कोई भी ट्राइंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसकी एरिया बड़ी ही आसानी के साथ निकलवा सकते हो, वो भी टाइम वेस्ट के बगैर। यानी कुछ ही सेकंड में आप ऑटोकैड में और बिल्कुल बहुत ही 100% दुरुस्तगी के साथ आप एरिया को निकलवा सकते हैं। वो कैसे? आइए अपनी टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आप पहुंचे। दोस्तों, हमारा ये ख्वाहिश है कि हम ऑटोकैड की स्टेप बाय स्टेप लेक्चर अपलोड करते जाएंगे, जिससे आपको यह फायदा होगा कि आप बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत ही आसानी के साथ आप ऑटोकैड को समझ पाओगे। आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है यानी 20 फीट एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ये 10 फीट का हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इसका मैं एरिया कैसे निकलवा सकता हूँ? इन एरिया इसका निकलवाने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं या मतलब टेबल्स का यूज़ करते हैं। यानी इस तरह, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 10, इसी तरह आपके सामने इसका एरिया आ जाता है, यानी 200 स्क्वायर फीट। और इसी तरह इसकी एरिया निकलवाने के लिए रेक्टेंगल का तो हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं इसकी एरिया लेना चाहता हूँ, यानी डबल ए इंटर, उसके लिए आप एरिया कमांड को यूज़ करोगे। डबल ए इंटर आपने टाइप करना होगा और इंटर। इंटर करने के बाद अभी फर्स्ट पोजीशन में ये आपसे कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, जो कि मेरे पास ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है। इसी तरह आपने इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, यानी मतलब जहां तक आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा और जितनी पॉइंट ही उसकी होगी उतनी पॉइंट ही आपने यहाँ पर इकट्ठी कर लेनी होती है। जैसा कि मैं इस तीसरे पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ और आखिरी, और शर्त यह है कि आपने आखिरी पॉइंट पर भी क्लिक करना होगा। इसी तरह क्लिक के ज़रिए से यानी क्लिक के ज़रिए से मैंने यहाँ पर इसकी एरिया निकलवाई और इंटर करें तो ये आपको एरिया दिखा रहा है कि एरिया इज़ इक्वल टू 28,800 स्क्वायर इंचेस में ये आपको एरिया दिखा रहा है, और साथ ही आपको 200 स्क्वायर फीट आपको फीट्स में भी दिखा रहा है, और इसकी पैरामीटर भी आपको दिखा रहा है। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर यानी रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है? रेक्टेंगुलर का पैरामीटर यह है कि एल इक्वल टू, यानी मतलब ये आपके पास फॉर एग्जांपल लेंथ है, यह एक लेंथ ये होगा और दूसरा ये हो गया, तो ये आपके पास 2L हो गई। यानी L इक्वल टू 2L प्लस 2B, तो ये आपके पास पैरामीटर हो गया। यानी मतलब 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 और 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, विच इज इक्वल टू 60 फीट इन लेंथ। अभी मैं दोबारा इंटर करके दे देता हूँ डबल ए इंटर, और इस पर यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और इसी तरह तीसरा पॉइंट, और इसी तरह आखिरी पॉइंट पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जब इंटर कर देता हूँ तो ये आपको पैरामीटर दिखा रहा होता है, जो कि मेरे पास है 60 फीट। ठीक है ना? ये अभी इसी तरह आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 50 फीट साइज का एक प्लॉट है, स्टैंडर्ड प्लॉट है। इसकी मैं एरिया निकलवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए डबल ए इंटर, वही तरीका। इसी तरह यहाँ पर क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा, इसी तरह चौथा, और इसी तरह आखिरी पॉइंट पर भी आप क्लिक करें और माउस को हिलाए बगैर जस्ट इंटर करें। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी एरिया दिखा रहा है स्क्वायर इंचेस में, जो कि हमारे पास है 1,80,000 स्क्वायर इंचेस, और इसी तरह 1250 स्क्वायर फीट, और पैरामीटर इसकी बनती है 150 फीट। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने तो एरिया निकलवा दिया विद द हेल्प ऑफ क्लिक्स, लेकिन अभी मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका दिखा रहा हूँ।
वो है डबल ए इंटर। और इंटर करने के बाद आपके सामने जो नजर आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट आप उसी टाइम ले सकते हो जब आपके पास एक जॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। वो जॉइंट ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाओगे अपने लिए? एक तरीका तो ये है कि आप ज्वाइन करोगे इन तमाम लाइंस को, तो ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और दूसरा तरीका जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, यानी बाउंड्री के जरिए से भी बी ओ इंटर बाउंड्री इंटर, और इस पर क्लिक करोगे और अगेन इंटर और मूव करो इस ऑब्जेक्ट को, तो बाउंड्री के जरिए से भी आप इस ऑब्जेक्ट की एक जॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो। इसी तरह रीजन के जरिए से भी आप आर ई जी इंटर रीजन के जरिए से भी फॉर एग्जांपल आप इसको रीजन यानी एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और ये सर्कल जो कि वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इस पर दोबारा एरिया की दूसरी जो किस्म है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, डबल इंटर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और टाइम वेस्टिंग मतलब टाइम सेविंग है। डबल इंटर और इंटर करने के बाद जस्ट आपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा। या ऑब्जेक्ट की पहली हर्फ यानी जो ओ है वो टाइप करनी होगी और इंटर करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो जिसकी आपको एरिया दरकार हो। जिस तरह मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो चंद ही सेकंड्स में ये आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देता है। इसी तरह अगेन डबल ए इंटर और अगेन इंटर करते दे, या तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और या इंटर कर देते जाए। और इसी तरह मतलब ज्वाइन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल ही एक आसान तरीका है, उस क्लिक वाले तरीके से बिल्कुल ही आसान। यानी एक तो इसका मतलब ये भी है, इसका फायदा ये भी है कि आप किसी गलत जगह पर क्लिक भी कर सकते हो, आपसे क्लिक हो भी सकती है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो के हैं ऑब्जेक्ट वो इजीली आपका सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट की उसी ऑब्जेक्ट की एरिया आपको निकलवा के दे देता है। इसी तरह डबल ए इंटर और अगेन इंटर और इस पर क्लिक करें। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी जिसकी एरिया हमारे पास बनती है 100 स्क्वायर फीट। अगर इसको आप फार्मूले के जरिए से कर देते हो, यानी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू डी, उस तरीके से आप निकलवा सकते हो। इसी तरह डबल ए इंटर और फिर अगेन इंटर, इस पर क्लिक कर दो। ये आपके पास 10 फीट डायमीटर की एक सर्कल है जिसकी एरिया जो कि है 78.540 स्क्वायर फीट। इसी तरह आप अगेन इसकी भी निकलवा सकते हो। इसी तरह इस एरिया कमांड में चंद और जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स है अभी मैं वो भी आपको अप्लाई कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं चलता हूँ इस तरह, मैं यहाँ पर बाउंड्री कमांड का यूज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे जॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए, मतलब टाइम वेस्ट किए बगैर टाइम की बचत होगी। बाउंड्री यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह आप बाउंड्री के क्लिक करने से पहले आप कोशिश करें कि मुख्तलिफ किस्म के कलर को सेलेक्ट करें जिससे मतलब आपको देखने में फिर आसानी रहेगी। इस तरह बाउंड्री मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर भी बाउंड्री क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ओपन एरिया है, यानी OTS ओपन टू स्काई एरिया है, और ये मेरे पास कवर्ड ऑब्जेक्ट है। कवर्ड के लिए मैं लेट सपोज ये मैजेंटा कलर लेना चाहता हूँ और अगेन BO इंटर बाउंड्री और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो कि है ना वो 3 ऑब्जेक्ट बन गए। मैं यहाँ अभी इसको यहाँ से ऊपर मूव कर देना चाहता हूँ। दो मेरे पास जो कि है वो ओपन है जो मैंने वेंटिलेशन की मकसद के लिए रख रखे हैं, और इस तरह ये मेरे पास कवर्ड एरिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि इस कवर्ड एरिया की कवर्ड जोन की एरिया निकलवा दूँ, तो वो तो आसान है, यानी आप डबल ए इंटर और ओ इंटर करें तो इजीली आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है लेट सपोज इसी तरह, और ये मैंने बाउंड्री नहीं किए है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मतलब इस एरिया से कट किए हुए या इससे, इस तरह मैं डबल एंटर एरिया। सबसे पहले मुझे एरिया चाहिए, इस प्लॉट की टोटल एरिया मुझे चाहिए। वो आप किस तरह से मतलब ले सकते हो। अभी यहाँ पर मैं क्लिक कर दे देता हूँ, इस तरह यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ और इसी तरह से यहाँ पर भी क्लिक कर दे देता हूँ। और जाने दो, यहाँ पर मैं एक और तरीका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इस तरह मैं यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, हटाने के बाद सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देता हूँ
और फिर oops कमांड का इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि वही ऑब्जेक्ट दोबारा आए। और यहाँ पर मैं अभी बाउंड्री कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो कि है ये एरिया और ये एरिया मेरे पास, अभी इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इससे मैं डिलीट कर दे देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं मैच कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ। यानी ये मेरे पास ओपन सी जगह है वेंटिलेशन के लिए। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी कवर्ड एरिया यहाँ पर बच जाती हैं। इस प्लाट कुल प्लाट से आप इस ओपन एरिया को जब निकालोगे तो ये आपके पास कवर्ड एरिया आपकी बन जाती है। मतलब अभी मैं डबल एंटर एरिया कर दे देता हूँ। आप क्लिक के जरिए से भी प्लाट की एरिया ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। जैसा ही मैं अभी मैं एरिया कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एरिया कमांड में इस प्लॉट से इस ओपन एरिया को निकाल के मेरे पास कितनी कवर एरिया बचती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐड एरिया पर क्लिक करना होगा। ऐड एरिया पर क्लिक करना होगा, लेकिन एरिया आपको यहाँ पर आप कैसे अपने पास ले सकते हो, क्लिक के ज़रिए से या ऑब्जेक्ट के ज़रिए से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट किए बगैर मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूँगा, और मेरे पास ऑलरेडी ये प्लॉट जो कि है वो ज्वाइन है, यानी ऑब्जेक्ट है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसा ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये ग्रीन सी बन गई। अभी मैं दोबारा इंटर कर दे देता हूँ। इंटर करने के बाद अभी मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किसी और ऑब्जेक्ट को भी साथ लेना चाहते हो, या मैं चाहता हूँ कि मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करना होगा, और फिर सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करने के लिए ऐड एरिया पर सब्ट्रैक्ट एरिया पर क्लिक करोगे। सब्ट्रैक्ट एरिया मतलब कौन सी एरिया को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, और वो एरिया आप क्लिक के जरिए से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या ऑब्जेक्ट के जरिए। मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन एरिया जो कि है ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो मैं ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट और सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ओपन है और एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ओपन है। जैसा मैंने इन दोनों पर क्लिक किया तो ये थोड़ी ग्रे कलर की बन गई, और यहाँ पर ऑलरेडी मुझे दिखा रहा है कि एरिया जो कि है वो 150 स्क्वायर फीट है इन दोनों का मिला के। और ये एरिया इन्होंने टोटल एरिया जो हमारे पास बनता था वो जो कि है ना 1250 स्क्वायर फीट से ये निकलवा के हमें यहाँ पर कुल एरिया दिखाई दे रहा है कि कितना एरिया आपके पास यहाँ पर कवर्ड एरिया है। तो वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है जो कि हमारे पास है 967.788 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों अभी आपको पता चला कि आप किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की एरिया को मतलब माइनस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो वो भी इसी एरिया कमांड के अंदर अंदर ही हमने आपको सिखा दिया। थोड़ा दोबारा कर दे देते हैं। अभी एक और ट्राई कर देते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट पर। सबसे पहले अपने यहाँ पर बाउंड्री यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस तरह इस पर, और ये आपके पास लेट सपोज ये आपका टोटल ऑब्जेक्ट है ये वाला। मैं इसको ज्वाइन करके दे देता हूँ, रख लेता हूँ। इसी तरह डबल ए इंटर अगेन वही रेक्टेंगल वही एरिया में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अभी इस तरह डबल ए इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड एरिया पर क्लिक करें, और आसानी के लिए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इंटर करने के बाद फिर सब्ट्रैक्ट एरिया इस पर क्लिक करें, और इस एरिया को भी मैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए लेना चाहता हूँ। किस तरह, एक मेरे पास ये थी ओपन एरिया इंटर, और एक मेरे पास ये थी इस तरह ये वाली। तो 1250 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट माइनस करके आपके पास फिर ये एरिया आ गई आपके पास, यानी 978.444.448 स्क्वायर फीट, और इंटर। तो ये रही आपके पास एरिया जो आपने माइनस की, यानी आपके सामने कवर्ड एरिया हमने निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ एरिया कमांड। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही।